हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फेटल स्कल के बारे में। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि फेटल स्कल क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें कितनी बोन होती है और जो इसकी कितने प्रकार के सूचर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीरियर फ्रंटनल है वो कब क्लोज हो जाता है, पोस्टीरियर फ्रंटनल है वो कब क्लोज होता है, कहाँ पर होता है, वो तमाम प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इसमें आपको जो यहाँ पर डायग्राम है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि फिटल स्केल है वो क्या होता है। तो फिटल स्केल में बात करें एज कंपेयर टू एन अडल्ट स्केल, तो फिटल स्केल है वो एज कंपेयर टू अडल्ट स्केल के जैसा ही होता है। इसमें यहाँ पर लिखा है, इसके बाद है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर करना है वो करना है फिटल स्केल। फिटल स्केल यहाँ पर थोड़ा कर लेना, थोड़ा टाइपिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। इट इज़ ए लार्ज पोर्शन इन द कंपेयर टू द अदर बॉडी पार्ट। जो आपका फिटल होता है वो बॉडी पार्ट से लार्जर होता है, क्योंकि जो फिटस होता है उसका जो फिटल है, जो फिटल स्केल है उस दौरान आपकी जो फिटस के लाइफ में जो आपका जो हेड होता है वो कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये ऑर्गन है वो आपको थोड़ा लार्जर है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसके बाद अडेप्टेशन ऑफ दीज पीपल स्कल, यहाँ पर थोड़ा स्कल लिख लेना, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लेना। स्कल विद द मैटरनल पेल्विक इज one of the important things need to take place during the process of the delivery in order to avoid further complication in adverse effect से बचाता है, यानी जो अवॉइड करता है ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से और जो भी एडवर्स इफेक्ट है वो होने से उसे ये जो अवॉइड यहाँ पर करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो भी फ्रंटल एज अ ब्लजिंग फ्रंटनल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ द इंट्राक्रेनियल, जो भी आपका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आ रखा है कि मोस्ट कॉमन जो भी आपका जो साइन है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसके कारण यहाँ पर इंक्रीज होता है, आईसीपी जो किसके कारण इंक्रीज होती है। तो आपका जो ये ब्लजिंग जो फ्रंटनल है इसके कारण ये मोस्ट कॉमन साइन है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करता है, इसका ये मोस्ट कॉमन साइन है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि जो फीटल स्कल रहता है उसमें किस प्रकार से आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये तो आपका जो फेस है, फेस का पार्ट है यहाँ पर ये रहने वाला है। इसी के साथ हम बात करें तो आपके यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा इतना पार्ट, इसे हम सिनसिपट या इसे ब्राउ के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिनसिपट आपको नाम है ये याद, सिनसिपुट यहाँ पर नाम है ये याद रखना है। इसके बाद आपका जो कोरोनल सूचर होता है वो कहाँ पर होता है, जो आपका कोरोनल सूचर है वो बिटवीन फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में आपका जो कोरोनल सूचर है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा जी, ये कोरोनल सूचर बोला जाता है। इसी के साथ आपको हम बात करने वाले हैं अगला जो आपका रहने वाला है एंटीरियर फ्रंटनल, जिसे हम ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में इसके बारे में हम आगे से फुल डिटेल से बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता। उसके इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहाँ पर बने रहिएगा। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं लेम्बोइड सूचर। जो लेम्बोइड सूचर है वो कहाँ पर होता है, जो आपका लेम्बोइड सूचर होता है वो टू पेराइटल बोन और जो ओसिपिटल बोन होती है उसके बीच आपका जो सूचर होता है उसे हम लेम्बोइड सूचर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी के साथ आगे आते हैं यहाँ पर आपका पोस्टीरियर फ्रंटनल, इसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिस्कस यहाँ पर हम आगे करने वाले हैं कि कब ये क्लोज होता है, किस शेप का होता है, किसके बीच होता है, वो जानकारी हम आगे देने वाले हैं। इसी के साथ अब आगे आ जाता है हमारा ओसिपिटल प्रोटूबरेंस क्या होता है। जो ओसिपिटल प्रोटूबरेंस है, जो आपके जो ओसिपिटल रीजन है वो उसी में आपको यहाँ पर ये होता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर जो इतना भाग होता है उसे हम ओसिपिटल बोलते हैं। और इसी के साथ जो ओसिपिटल के बाद जो भी भाग होता है उसे हम सब ओसिपिटल रीजन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपकी टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर टेम्पोरल बोन है। ये आपका यहाँ पर जो जो फेस है, फेस के जो नीचे मोमेंटम के नाम से आपको दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम का एरिया होने वाला है। इसी के साथ हम आगे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके जो सूचर्स है वो कितने सेंटीमीटर के होते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर हम जानकारी देने वाले। तो इसे हम थोड़ा डायमीटर बताने वाले हैं कि आपका कितना होता है। तो यहाँ पर हम डायमीटर के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो डायमीटर है वो है
सुप्रा ओसिपिटल मेंटल जो डायमीटर है वो कितना होता है, वो आपका 13.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इसी के साथ हम बात करने वाले अगला जो आपका सब मेंट्रो ब्रेंचिमेटिक डायमीटर है वो आपका 9.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर वो डायमीटर होने वाला है। इसके बाद सब ओसिपिटल ब्रेंचिमेटिक डायमीटर है वो आपका 9.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है वो लगभग आपके सेम है, वो रहने वाले हैं। और ये आपका ओसिपिटल रीजन हो गया। इसी के साथ आपका ओसिपिटल फ्रंटल डायमीटर कितना होता है, वो होता है आपका 11 सेंटीमीटर, आपका ओसिपिटल फ्रंटल डायमीटर ये होता है। इसके बाद पोस्टीरियर फ्रंटल और एंटीरियर फ्रंटल के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे जानते हैं कि जो बोन ऑफ फिटल स्कल है उसमें कितनी बोन यहाँ पर होती है। तो एक बात यहाँ पर इसको मैं थोड़ा आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। इससे पहले हम देखते हैं बोन ऑफ फिटल स्कल की बोन कितनी होती है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि फिटल की स्कल में आपकी 7 है वो बोन होती है, जिसमें आपकी 2 बोन जो फ्रंटल बोन के नाम से जानती है। इसी के साथ आपकी 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन होती है और एक ओसिपिटल बोन होती है। इस कुल मिलाकर आपकी जो बोन होती है वो बोन होने वाली है, आपकी 7 बोन यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ हम आगे बात करने वाले हैं सूचर्स के बारे में, टाइप ऑफ सूचर। यहाँ पर आपको डूचर थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रखी है, तो आप अच्छी तरीके से सही कर लेना। यहाँ पर आपको सूचर यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंटल सूचर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कहाँ पर होता है। तो फ्रंटल सूचर होता है वो आपका बिटवीन 2 फ्रंटल बोन के बीच में आपका जो फ्रंटल सूचर है वो यहाँ पर होता है। इसी के साथ हम आगे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको अगर थोड़ा एक डायग्राम के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से जो डायग्राम है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो एक बार हम फ्रंटल के डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रंटल सूचर रह गया, इसी के साथ आपका जो यहाँ पर है जो कोरोनल सूचर है वो रहने वाला है। जो कोरोनल सूचर होता है वो बिटवीन किसके बीच होता है, फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में होता है। और जो आपका फ्रंटल सूचर होता है वो बिटवीन 2 फ्रंटल बोन के बीच में ही आपका जो सूचर होता है उसे हम फ्रंटल सूचर के नाम से जानते हैं। इसी के बाद आपका लेम्बर्ड सूचर है, वो आपका जो लेम्बर्ड सूचर है वो कहाँ पर होता है। जो लेम्बर्ड सूचर होता है वो आपका 2 पैराइटल बोन एंड ओसिपिटल बोन के बीच में आपका जो सूचर होता है उसे हम लेम्बर्ड सूचर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी के साथ आपका सेजाइटल सूचर है। सेजाइटल सूचर कहाँ होता है, तो सेजाइटल सूचर है आपका जो 2 पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसे हम सेजाइटल सूचर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आगे जो थ्योरी का पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंटल सूचर है, तो मैंने बताया था आपकी जो 2 फ्रंटल बोन होती है उसके बीच में जो सूचर होता है उसे हम फ्रंटल सूचर के नाम से जानते हैं, फ्रंटेनल सूचर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ कोरोनल सूचर है वो आपके बिटवीन 2 फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में यहाँ पर होता है। इसके बाद लेम्बोइड सूचर है वो जो 2 पैराइटल बोन और ओसिपिटल बोन के बीच में होता है उसे हम लेम्बोइड सूचर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ सेजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन के बीच में आपका जो सूचर होता है उसे हम आपका सेजाइटल सूचर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके जो फ्रंटेनल क्या होते हैं। सबसे पहले हम फ्रंटेनल की डेफिनेशन देखें। तो फ्रंटेनल की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह है द स्पेस बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल इन एरिया वेयर द सोशली मीट नाउन इज फ्रंटल। जो यानी आप मान सकते हो यहाँ पर जो स्पेस होता है, यहाँ पर जो बिटवीन दो बोन के बीच में जो स्पेस होता है और जो सोशल मीट होती है 2 बोन जहाँ पर मिलती है उसे हम फ्रंटेनल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2 फ्रंटेनल, यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 होने वाला है। 2 फ्रंटेनल बोन फॉर्म द सिपुट ऑफ द फिटल स्केल में 2 फ्रंटेनल होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जो एराइट जो आपका एंटीरियर फ्रंटेनल होता है और ये पोस्टीरियर फ्रंटेनल, वो 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जो ये फ्रंटेनल है वो किस काम के लिए यहाँ पर बनी होती है, किस काम के लिए आती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो सूचर एंड फ्रंटेनल हेल्प टू द फिटल स्केल मोल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी नहीं, यहाँ पर डिलीवरी है। तो जब डिलीवरी होती है तो जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है वजाइना के द्वारा, जो यहाँ पर यूट्रस कैविटी के द्वारा, तो ये जो आपके फ्रंटन या सूचर होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं, जिससे इजीली डिलीवरी है वो हो जाती है। इसके लिए ये बने होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे जो आपका एंटीरियर फ्रंटेनल, जिसे हम दूसरे नाम से जाने तो इसे आल्सो नाउन एज ब्रेगमा के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम में पहले दिखा दिया है कि जो एंटीरियर फ्रंटेनल है वो क्या होता है। अब हम इसकी थ्योरी बात करने वाले हैं कि ये किस शेप का होता है, कब बंद होता है और किसके बीच होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए तो ये कहाँ पर होता है। तो फॉर्म एट द जंक्शन बिटवीन फ्रंटेनल एंड कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर।
जो आपके फ्रंटनल, कोरोनल एंड सेजाइटल सुचर, मैं आपको एक डायग्राम और दिखा दूं एक बार फिर से आप सभी को, आप यहाँ पर बने रहना। जो यहाँ पर जो ये फ्रंटल, ये आपका कोरोनल और ये आपकी सेजाइटल बोन है, इस बोन के बीच में जो आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल, जो आपका जो डायमंड शेप बन रहा है, उसे हम एंटीरियर फ्रंटनल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे, तो इसकी यहाँ पर बात करने वाले, तो फ्रंटनल के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले एंटीरियर फ्रंटनल। तो यहाँ पर हमने बता दिया इसका दूसरा नाम है जो ब्रेग्मा के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, वो किस किस के बीच में होता है जंक्शन, तो ये आपकी फ्रंटल बोन, जो आपके कोरोनल और सेजाइटल सुचर है, उसके बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। सिंस जंक्शन आपके जो फोर सुचर उसका जंक्शन होता है, जिस कारण इसे हम डायमंड शेप के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। इसी के साथ ये क्लोज कब हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका 18 मंथ की एज में है, वो अपने आप है वो क्लोज हो जाता है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल। पोस्टीरियर फ्रंटनल क्या होता है, जिसे हम इसे आल्सो नाउन इज, या दूसरा नाम क्या होता है लेम्डा के नाम से उसे हम जानते हैं। हम डायग्राम में मैंने पहले बता दिया, तो अब हम इसकी थ्योरी देखने वाले हैं कि ये कहाँ पर ये होने वाला है। इट फॉर्म एट द जंक्शन बिटवीन लेम्बोइडल सुचर एंड एंटीरियर साइड ऑफ द सेजाइटल सुचर। ये आपका जो लेम्बोइडल सुचर होता है, लेम्बोइडल सुचर के इंटीरियर साइड, लेम्बोइडल सुचर के जो इंटीरियर साइड और सेजाइटल सुचर होता है, उसके बीच जो जंक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेम्डा, या इसे हम पोस्टीरियर फ्रंटनल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इसकी जो शेप के बारे में बात करें, ये भी क्वेश्चन ये दोनों पूछे गए हैं आपको। जो इसका जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप रहने वाला है, और जो इसकी जो क्लोज है वो कब हो जाता है, वो आपके 2 से 3 मंथ में आपका ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो पोस्टीरियर फ्रंटनल है वो कब क्लोज होता है, तो पोस्टीरियर फ्रंटनल है वो आपके 18 मंथ पर क्लोज हो जाता है। और इसी के साथ आपका जो जो आपका एंटीरियर फ्रंटनल है वो 18 मंथ पर क्लोज हो जाता है, और पोस्टीरियर फ्रंटनल है वो आपका 2 से 3 मंथ में आपका ये यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब हम यहाँ पर डायमीटर के बारे में बात करें फेटल स्कल की, तो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया था। अब हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम मेंटोमॉन्ट्रिकल्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इसका डायमीटर वो कितना रहने वाला है, वो इसका डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है वो रहने वाला है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं जो बाईपेलाइटर डायमीटर है वो कितना होता है, फेटल हेड मेजर अबाउट 9.5 सेंटीमीटर आपका जो डायमीटर है वो रहने वाला है। आई होप आज जो आपका जो फेटल स्कल आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम बात करने वाले हैं, जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं आपकी फीमेल पेल्विक के बारे में बात करने वाले हैं।